मैट्रिक्स। ओके, हम शॉर्टकट में जितने पॉइंट्स हैं मैट्रिक्स के वो देखने वाले हैं। तो पहले मैट्रिक्स देखो, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है ये क्या डिनोट करता है, मैट्रिक्स। और इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो डिनोट करते हैं एलिमेंट्स। ओके, अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सूटेबल है लिखने के लिए इसलिए मैंने लिया। ये माइनस भी हो सकते हैं। ओके, अभी हमें इसकी ऑर्डर देखनी है। ऑर्डर क्या होती है, ये हॉरिजॉन्टल में रहते हैं रोज और वर्टिकल में रहते हैं कॉलम्स। ओके, रोज एंड कॉलम्स। ओके, अभी इसमें देखो रोज कितने हैं, 1 2 3, 3 रोज। और कॉलम्स है 1 2 3, 3 कॉलम्स। सो इसकी ऑर्डर हुई 3/3। ओके, इसकी ऑर्डर क्या हुई, 3। पहले कंपलसरी हमें रो लिखने हैं और बाद में कॉलम। ओके, अभी देखते हैं 1 2 3। ओके, अभी इसमें देखो रोज कितने हैं, 1। ओके, 1 रो है। बाय कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। सो इसकी ऑर्डर हुई 1/3। ओके, इसकी ऑर्डर क्या हुई, 1/3। अभी नेक्स्ट देते हैं 1 4 -4 5। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट में। अभी इसके रोज काउंट करेंगे हम, 1 2 3, 3 रोज। कॉलम्स देखेंगे, एक ही कॉलम है। सो इसकी ऑर्डर क्या हुई, 3/1। ओके, नेक्स्ट मैट्रिक्स X Y Z P Q R। ओके, इसमें देखते हैं रोज 1 2, 2 रोज। कॉलम्स 1 2 3, 3 कॉलम्स। सो इसकी ऑर्डर हुई 2/3। ओके, इसकी ऑर्डर हुई 2/3। नेक्स्ट एग्जाम्पल 1 0 0 1 4 लिखते हैं, 2 5। ओके, अभी इसकी ऑर्डर 1 2 3, 3 रोज, 1 2 2 कॉलम्स। ओके, सो इसकी ऑर्डर हुई 3/2। आया समझ में। पहले लिखने हैं रोज जो हॉरिजेंटल में रहते हैं, हॉरिजेंटल में वो क्या रहते हैं, रोज। और जो वर्टिकल रहते हैं वो रहते हैं कॉलम्स। ओके, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए। ओके, कैपिटल लेटर में ही डिनोट करते हैं मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी। ओके, अभी देखो इसमें कितने रोज है, 1। और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। सो इसकी ऑर्डर हुई 1/3। ओके, सेकंड मैट्रिक्स, रोज है 1 2 3, 3 रोज। और कॉलम्स है 1 2। सो इसकी ऑर्डर हुई 3/2। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स मतलब उसमें क्या रहती है, ओनली 1 रो रहती है, सिर्फ एक रो रहती है और कितने भी कॉलम्स हो। ठीक है, अभी देखते हैं एग्जांपल रो मैट्रिक्स। ओके, रो मैट्रिक्स सपोज एलिमेंट्स है 2 3 -1। देखो कितनी रोज है, ओनली 1। ओके, 1 रो। कॉलम कितनी है, वो 1 2 3। सो इसकी ऑर्डर हुई 1/3 और ये हुआ रो मैट्रिक्स। और ये भी हो सकता है, देखो ओनली 1 रो एंड 2 कॉलम्स। सो इसकी ऑर्डर हुई 1/2। सो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, रो मैट्रिक्स। सेम फॉर कॉलम मैट्रिक्स, मतलब हमें कॉलम कितनी चाहिए, सिर्फ एक। देखो 1 2 3, रो कितने भी होने दो। ओके, देखो 1 2 3, 3 रोज है, एक ही कॉलम है। और यहाँ पे 1 2, 2 रोज है, एक ही कॉलम है। सो ये कौन सा कॉलम मैट्रिक्स हुआ, कॉलम मैट्रिक्स। बाद में है स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब जितने रोज है उतने ही क्या चाहिए, कॉलम्स चाहिए। मतलब एक तो मैट्रिक्स होगा 2/2 का और 3/3 का। देखो 2 रोज हुए तो 2 ही कॉलम्स, 3 रोज हुए तो 3 ही कॉलम्स। ओके, अभी देखो यहाँ पे एग्जांपल, कितने रोज है, 1 2 3। और कॉलम्स है 1 2 3। सो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स। बाद में है
डायगोनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, मतलब एक तो 2x2 का और 3x3 का। अ स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए, सिर्फ डायगोनल के नहीं, सॉरी, ये सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट हो गए, बाकी सब नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो गए, जीरो। ये डायगोनल एलिमेंट हुए, ओके, डायगोनल एलिमेंट। बाद में है स्केलर मैट्रिक्स, ओके। अभी ये ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स रहता है कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स कैसे रहते हैं, सेम। देखो ये है डायगोनल मैट्रिक्स ही है ये, लेकिन कैसा है कि उसके सब डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सेम है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, अगर ये -2 रहा तो यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 0। ये हुआ स्केलर मैट्रिक्स। सो सबसे इम्पोर्टेंट अभी नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अ स्केलर मैट्रिक्स वेयर ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, ओनली 1, ओके। ये पूछा जा सकता है और इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल आई, ओके। इसकी ऑर्डर फिक्स रहेगी, एक तो 2x2 और 3x3, और डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहेंगे, ओनली 1, ओके, सिर्फ 1, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गए, 0। देख लो यहाँ पे फिर से नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ओके, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 0, और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1, और इसमें भी। अभी एग्जाम्पल पे डिपेंड है कि आपको 2x2 वाला चाहिए कि 3x3 वाला चाहिए, ओके। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल आई, डायगोनल एलिमेंट इज ओनली 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो गए, 0। ठीक है, ये हुआ 3x3 का, सॉरी 1 2 3, 3 रोज, 1 2 3, 3 कॉलम्स, ओके। बाद में 2x2 वाला 1 0 0 1, ये फिक्स है 2x2 के लिए और 3x3 के लिए। सो इसकी ऑर्डर है 2x2, देखो 1 2, 2 रोज, 2 कॉलम्स, ओके। बाद में है ट्रांसपोज, ओके। ट्रांसपोज मतलब सपोज एक मैट्रिक्स है, उसकी ऑर्डर है 2x3, तो हमें सिर्फ ये इंटरचेंज करने हैं। सो उसके ट्रांसपोज की ऑर्डर क्या होगी, 3x2, ठीक है, 3x2, और इट इज़ डिनोटेड बाय, सपोज ये मैट्रिक्स ए है, ये इसकी ऑर्डर है, ऑर्डर, हमें प्रोडक्ट नहीं करना है, ये ऑर्डर है, तो ए ट्रांसपोज और ए डैश। सो ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज और ए डैश। देखो रोज कितने हैं, 2, और कॉलम्स कितने हैं, 3। सो ये इंटरचेंज करने हैं, तो उसके ट्रांसपोज की ऑर्डर क्या रहेगी, 3x2। अगर 2x1 है तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा, 1x2। अभी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है स्टेट द ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ओके। अभी देखो इसके ऑर्डर क्या है, 1 2 3, 3x1, ओके, 3x1 है, तो अभी इसको इंटरचेंज करो, मतलब क्या होगी, 1/3। अभी आंसर देखते हैं, 1/3। सो ऑप्शन है सी, देखो यहाँ पे आंसर है सी, 1/3। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टेट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ओके। इस मैट्रिक्स की ऑर्डर निकालनी है। सो देखो यहाँ पे रोज कितने हैं, 1 2, 2 रोज, और कॉलम 1 2 3, सो 2/3। देखो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए, 2/3। अब नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ये भी आ सकता है। देखो यहाँ पे क्या रहता है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स रहता है, सपोज उसके एलिमेंट 2 3 4, ये कौन से भी रहे एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट कौन से भी रहे, लेकिन अगर यहाँ पे 1 हुआ तो यहाँ पे भी 1 होता है, यहाँ पे 2 हुआ तो यहाँ पे भी 2 होता है, यहाँ पे 3 हुआ तो यहाँ पे 3, हम -3 लेते हैं, ठीक है। मतलब ये वाले एलिमेंट कैसे होते हैं, सेम, मतलब AIJ = AJI, ठीक है।
या आपको समझ में नहीं आएगा ए आई जे और ए जे आई मतलब क्या? देखो अब अगर सपोज ये एलिमेंट है ए बी सी डी, ओके, ये कौन सी रो है? फर्स्ट रो है। और ये कौन सा कॉलम है? फर्स्ट कॉलम है। सो एलिमेंट क्या डिनोट करता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का। अभी हम बी देखते हैं, ये कौन सी रो है? 1 है। ये कौन सा कॉलम है? 2 है, मतलब ये 12 हुआ, ओके। अभी ये कौन सी रो है? सेकंड, और कॉलम्स कौन सा हुआ? 1, सो ये 21 हुआ। और डी क्या हुआ? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 22, ठीक है। सो ये 21 22 क्या डिनोट करते हैं? रो, कौन से रो में है और कौन से कॉलम में है। अभी देखो ये एग्जांपल देखा हमने, ठीक है, 2 3 4 1 2 1 -3 -3 2, ओके। अभी ये देखो A11 होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये होगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, और ये होगा थर्ड रो थर्ड कॉलम, ओके। अभी ये 1 क्या डिनोट करता है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये डिनोट करता है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ओके। मैं सिर्फ प्लेसेस लिख रही हूँ उसकी, 11 12 13 21 22 23 31 32 33, ओके। देखो ये कुछ भी हो, देखो ये इंटरचेंज करने के बाद 1 2 2 1 13 31 2 3 3 2, ओके। मतलब ये क्या हुआ है? अगर ए आई जे है तो वो क्या हो जाता है? ए जे आई। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ? सिमेट्रिक, ओके, ये हुआ सिमेट्रिक। अभी स्क्यू सिमेट्रिक देखते हैं, तो ये होता है ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, मतलब सेम ऐसा मैट्रिक्स, सिर्फ अपोजिट साइन रहते हैं, ठीक है। अगर हमने लिया 1 2 3 3 4 1, यहाँ पे भी रहेगा 3 4 1, ठीक है। लेकिन अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये माइनस है तो ये प्लस होगा, ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ठीक है। मतलब एलिमेंट तो सेम है लेकिन साइन कैसे है? डिफरेंट, ओके। सो ये हुआ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ओके, ऑफ मैट्रिक्स, ये हम शॉर्टकट देख रहे हैं, एक फॉलोअप समरी टाइप, ओके। सो देखो मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है, अगर इसकी ऑर्डर 3/3 है तो इसकी भी ऑर्डर 3/3 चाहिए। किसके लिए? अगर आपको एडिशन करनी है और सब्ट्रैक्शन करना है। अगर इसकी ऑर्डर 2/1 है तो ये भी 2/1 ही चाहिए। अगर सी भी है और इसकी ऑर्डर है 2/1, तो इन तीनों की एडिशन हो सकती है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये ऑर्डर है, ओके। अगर ये 3/1 हुआ तो इसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो ही नहीं सकती, ओके, हो ही नहीं सकती। मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए हमें ऑर्डर कैसी चाहिए? सेम। अभी मेन पार्ट है मल्टीप्लिकेशन का, ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस और मैट्रिक्स, ओके। सपोज मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है, इसकी ऑर्डर है 2/1 और इसकी ऑर्डर है 1/3, तो मल्टीप्लिकेशन करते वक्त फर्स्ट के कॉलम्स और सेकंड की रोज ये होनी चाहिए सेम, ओके, तभी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। और जो न्यू मैट्रिक्स आएगा ए बी, उसकी ऑर्डर होगी 2/3। आया समझ में? मतलब पहले के कॉलम्स और दूसरे के रोज ये होनी चाहिए सेम, तभी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, एल्स नहीं होगी। और जो हम प्रोडक्ट करने के बाद मैट्रिक्स आएगा ए बी, उसकी ऑर्डर होगी 2/3। अभी देखो 3/2 2/1, अभी देखो ये दोनों सेम है, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। और जो न्यू मैट्रिक्स आएगा उसकी ऑर्डर होगी 3/1, ओके। अभी 3/3 लेते हैं और 2/1, अभी देखो ये सेम नहीं है, ओके। सो इनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती, ओके, इनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। अभी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इज टेक द ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए इंटू बी इफ मैट्रिक्स ए की ऑर्डर है 2/3 और मैट्रिक्स बी की ऑर्डर है 3/3, ओके। अभी देखो
ये दोनों सेम है, तो जो न्यू मैट्रिक्स आएगा उसकी ऑर्डर क्या होगी 2/3। अभी ऑप्शन में देखते हैं 2/3 कहाँ पे है, सी ऑप्शन। सो इसका आंसर है 2/3। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, स्टेट द ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट B इंटू ए। देखो B इंटू ए बोला गया है, तो पहले कंपलसरी B की ऑर्डर लिखनी है, बाद में A की ऑर्डर लिखनी है। सो A की ऑर्डर है 2/2 और B की ऑर्डर है 3/3। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो B की ऑर्डर है 3/3 और A की ऑर्डर है 2/2। ये दोनों सेम है क्या, नहीं, मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। ओके, अभी ऑप्शन में देखते हैं। देखो, प्रोडक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि पहले के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रो सेम नहीं है, मतलब प्रोडक्ट नहीं हो सकती। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, इन्वर्स कैसे निकालते हैं, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये इन्वर्स का फॉर्मूला है, ये पूछा जा सकता है। ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ओके, देखो ये वर्टिकल लाइंस क्या डिनोट करते हैं, डिटर्मिनेंट। एग्जाम्पल है, इन मैट्रिसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो A प्लस बी लिया और B प्लस ए, मतलब पहला ऑप्शन सेम है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के वर्ड कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, ये तीनों ऑप्शन सही है। ओके, मतलब 1 2 3। ओके, ऑल ऑफ देम डी। एक और है सिंगुलर। ओके, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। ओके, सिंगुलर मतलब क्या, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई 0, ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 0, मतलब क्या हुआ, वो सिंगुलर हुआ। और अगर डिटर्मिनेंट A की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 आया, ओके, इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 छोड़ के कुछ भी आया, तो वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर। फिर से देख लो, सिंगुलर मतलब क्या, डिटर्मिनेंट A की वैल्यू आती है 0, और नॉन सिंगुलर मतलब क्या कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है, नॉट इक्वल टू 0।